লাগাতার বৃষ্টিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে উত্তরাখণ্ডেও। বৃষ্টি, ধস, অর্পাবান ইতিমধ্যে মৃত্যু বেড়ে 42, বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে একাধিক নদীর জল। উদ্ধার কাজ ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী 3টে হেলিকপ্টার কালাধুঙ্গি, হলদওয়ানি আর ভালওয়াল নৈনিতাল পৌঁছলো। 3টে রাস্তায় ধসে নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এক্স্যাক্টলি ঠিক কি সিচুয়েশন এখনো পর্যন্ত আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। हल्द्वानीতে নিয়ে যাব আপনাদের, সেখান থেকে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধि विपिन चौबे। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी हल्द्वानी में हैं, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है वहाँ का ओवरऑल, और प्रशासन की तरफ से अभी तक का क्या व्यवस्था ली गई है, आपकी नजर में क्या आ रही है? देखिए, उत्तराखंड में जो आपदा आई है उस पे सबसे ज्यादा प्रभावित कुमाऊं मंडल है और कुमाऊं मंडल के ज्यादातर जिले हैं। नैनीताल में अकेले 25 से ज्यादा मौतें हो गई हैं और उत्तराखंड में अब तक मौतों का आंकड़ा 42 को पार कर चुका है। थोड़ी देर पहले हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे और इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद हैं। हल्द्वानी की जो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो देखकर आप चौंक जाएंगे कि पानी का बहाव कितना था कि काठगोदाम के पास, हल्द्वानी के पास काठगोदाम है, काठगोदाम में बड़ी लाइन है रेलवे ट्रैक का, वो पूरी की पूरी लाइन आप बह चुकी है और हम इस वक्त उसी रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं जो पानी के बहाव के आगे नहीं टिक सका और आरसीसी की दीवार को तोड़ते हुए पानी नीचे की मिट्टी को बहा ले गया, जिसके चलते ये हल्द्वानी का रेलवे ट्रैक है जो पूरी तरह से बह गया है और टूट चुका है, जिसकी वजह से जो काठगोदाम आने वाली ट्रेनें थे उनका संचालन यहां पर बंद हो चुका है। और यही पानी का वो बहाव है जो इतना तेज था कि आरसीसी की ये पूरी दीवार अपने साथ वो तोड़ते गया, जिसकी वजह से अब काठगोदाम का रेल संपर्क देश के बाकी हिस्सों से खत्म हो गया है। और इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं, चाहे चंपावत हो, रामनगर हो, इसके अल्मोड़ा हो, हल्द्वानी हो, ये तमाम जिलों में बहुत ज्यादा त्रासदी जो आपदा आई है उसने नुकसान पहुंचाया है। और सबसे ज्यादा नुकसान अकेले नैनीताल जिले में हुआ है, वहां 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कुल मौतों का आंकड़ा 42 को पार कर रहा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो आपदा आई है उसमें लोगों को राहत पहुंचाया जा सके। कल से लेकर लगातार आज तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहां के डीजीपी समेत और आपदा एवं राहत मंत्री के साथ लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों का घर बह चुका है उनको मदद पहुंचाई जा सके, जो घायल है उनका इलाज कराया जा सके और जिनके परिजन मारे गए हैं उनको मुआवजा देकर उनको थोड़ी सी राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही कोशिश ये भी है कि अभी भी अलग अलग इलाकों में जहां पर पानी भरा हुआ है, जो नदी के निचले इलाके हैं, वहां पर राहत और बचाव कार्य और खासकर मलबे में फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। और राहत की बात यह है कि इस वक्त कल शाम से लेकर अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिससे राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। और अब ज्यादातर जो रूट्स बंद हो गए थे उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। 4 धाम के रूट्स को खोल दिया गया है। जो बड़े पर्यटक स्थल है, नैनीताल के एक ऑल्टरनेटिव जो रूट है उसको ओपन किया गया है और फिलहाल राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से उत्तराखंड में चल रहा है। जी विपिन जी, और एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आपके पीछे कोई आदमी लोग जो खड़े हैं वो लोकल्स होंगे, उनका क्या कहना है, अभी कौन से सिचुएशन में वो लोग हैं, प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था ली गई है उनके अंदर आ चुके हैं या नहीं, जरा उनसे पूछे थोड़ा। देखिए, बिल्कुल ये जो नुकसान हुआ है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं और ये वो लोग हैं जो प्रभावित इलाके के आसपास रहते हैं। इनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कल ये जब हुआ तो ये लोग कहाँ थे और क्या हो रहा है। इस समय जब ये पटरी बही तो पानी का प्रवाह कितना तेज था, आप लोग कहाँ पर थे उस वक्त? सर, हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के निवासी हैं और रात ये तड़के 11:40 का वाकया था, जिस टाइम ये पानी नैनीताल में पानी भर गया था। वहाँ का स्तर ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ के फाटक खोले गए, तो वहाँ कोई चेतावनी नहीं दी गई और वहाँ से डायरेक्ट खोले गए हैं। पानी जो बड़ा है और सीधा 12 बजे पानी यहाँ टर्न ओवर कर गया। जब करने के बाद में सीधा इन्होंने जो पानी आया 1 बजे करीब रात में गिर गया। अच्छा, लेकिन शहर में पानी दाखिल नहीं हो पाया हल्द्वानी शहर में। अगर इसकी एक आरसीसी टूटी, अगर दूसरी आरसीसी टूटती है तो ये शीश महल, डमाडोमा, पूरे हल्द्वानी शहर में पानी भर जाता। अच्छा, आप लोग उस वक्त जब ये तबाही आई तो यहाँ पर आप यहीं पर थे, क्या देखा आपने? ये पानी से सब टूटा है, पानी कुछ ज़्यादा ही था। हाँ। इस वजह से हो गया ये। अच्छा, तो अब ये रूट इसको खोलने को लेकर कुछ किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। और ये रूट किन किन रास्तों को कनेक्ट करता है, कहाँ कहाँ से ट्रेनें आती हैं, कुछ अंदाजा है, कुछ जानकारी है? हाँ? तो सर, ट्रेनिंग सेंटर है ना, ट्रेनिंग सेंटिंग होती बस। अच्छा। ये रूट मतलब अब 6-7 महीने का टाइमिंग ले रहा है रेलवे अपने आप करे। अच्छा, ये शंटिंग मतलब ये इसे मेन रूट नहीं है? मैंने सेंटिंग रोड, मेन रूट नीचे वाला है, तो नीचे वाले रूट को नुकसान नहीं पहुंचा। जी हाँ।
तो देखिए एक बार फिर से देखिए मौसम थोड़ा सा बदलना शुरू हो चुका है। हालांकि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है वो ये है कि मौसम साफ रहेगा और साफ मौसम की वजह से ही राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और ये देखिए गोला नदी के आसपास की ये नहर नुमा जगह हैं जहां से आरसीसी की दीवार बिछाकर रेलवे ट्रैक बनाया गया था, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज था कि ना सिर्फ अपने साथ उस आरसीसी की दीवार को तोड़ गया। देखिए वो टूटी हुई दीवार हम आपको दिखा रहे हैं जो रेलवे ट्रैक के ऊपर बगल में बनाई गई थी इसकी सुरक्षा के लिए, वो आरसीसी की वॉल टूट गई जिसकी वजह से नीचे का जो मिट्टी है वो खिसक गया और ये पूरा का पूरा ट्रैक अब जमींदोज हो गया है, जिसकी वजह से अब जो ट्रेन यहाँ पर चल रही थी, इस स्टेशन पे आवागमन होता है, उसमें दिक्कत आ रही है। और राहत की बात यह रही कि दूसरा आरसीसी वॉल नहीं टूटा, वरना शहर में पानी दाखिल हो जाता और हल्द्वानी शहर भी इस प्रकोप, इस आपदा का शिकार हो जाता। फिलहाल ये जरूर है कि अब राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। कोशिश और लोगों की प्रार्थना यही है कि फिलहाल बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो पानी का जलस्तर बढ़ेगा और जलस्तर पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है और जलस्तर बढ़ा तो उत्तराखंड के और भी निचले इलाकों में आपदा आने की संभावना बढ़ रही है। जी थैंक यू सो मच विपिन जी, हम लोगों के आप भी सेफ रहिए और फिर से आगे आपसे बातचीत होंगी इसके बारे में। थैंक यू सो मच।